अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज हम सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे भी पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहरहाल हम जी चलते हैं न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ा सा क्लिप और उसके बाद बात करेंगे। मोहसिन लगारी हमारे इलेक्टेड एमएनए फ्रॉम पीटीआई, वजीर खजाना रहे पंजाब में, बहुत पढ़े लिखे मंझे हुए इंसान, उनके बेटे को उठा लिया जाता है, उस पर तशद्दुद होता है, उसकी आहो पुकार वालिद को सुनाई जाती है और पूरा खानदान इतना बेबस हो जाता है कि ना चाहते हुए भी उन्हें वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाना पड़ता है जिसमें ना उनका दिल था ना उनकी ख्वाहिश थी। जी, ये थे शाह महमूद कुरैशी साहब। जी हाँ, जो कि पीटीआई के मेंबर हैं और इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं इमरान खान के ज़माने में। बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब आज ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब की वीडियो थी, क्लिप था और वहाँ पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको सपोर्ट करने के लिए बातचीत की, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही जो है जब वो अपने घर पहुंचे इस्लामाबाद में, जहाँ पर वो रहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और ये आप देख सकते हैं कितने सारे खाने रखकर और कितने सारे उनके सामने उनके एम्प्लॉयज खड़े बेचारे हाथ बांध कर। और जैसे घर पहुंचे, अभी शाह साहब घर पहुंचे ही थे कि पुलिस पहुंच गई। जी हाँ, पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो अरेस्ट कर लिया है। बताया यही जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि इमरान खान के पार्टी के मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उनके घर से यानी इस्लामाबाद में जो घर है उनका, वहां से अरेस्ट किया गया है। अब पता नहीं वो बिरयानी खा रहे थे या कहीं सर टकरा रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो साइफर केस में जो है वो पकड़ा गया है और वहां पर वो जो कुछ बात कर रहे थे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, उसके ऊपर भी शायद भाई लोग को कुछ एतराज है, तो इस वजह से शाह साहब को पकड़ धकड़ कर फिलहाल ले जाया गया है। खैर, अब उसके बाद आगे क्या होगा, कब वो रिहा होंगे और कब क्या बात होगी, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी फिलहाल लेटेस्ट न्यूज यही थी कि अब से कुछ देर पहले ही, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उससे पहले 1 घंटा पहले ही जो है वो शाह साहब जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बात हम करेंगे जी अजरबैजान की। अजरबैजान ने जी उनकी जो नेशनल फ्लाइट है, यानी कि जो एक उनकी कौमी एयरलाइन है, उसकी फ्लाइट्स जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान के लिए शुरू करने वाले हैं और लॉन्च कर रहे हैं कि जी डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान आया करेंगी। अब देखें, वैसे तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो बहुत कम ऐसी हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन अब एक इजाफा हुआ है और वो है अजरबैजान की फ्लाइट्स का या एयरलाइन का, जो कि अब इस्लामाबाद से सॉरी जो कि अजरबैजान से पाकिस्तान आया करेंगी। मेरे ख्याल है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सभी जगह जाएंगी। बात हम करेंगे जी मंजूर पश्तीन की और उन्होंने एक लॉन्ग मार्च निकाला, उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च समझ लीजिए, उस तरह का उन्होंने एक निकाला जिसका नाम था पख्तून कौमी मूवमेंट। जी हाँ, और उसमें उन्होंने बात किया कि थोड़ी सी हम आपको बताते हैं और सुनवाते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो, मगर अगर ये जर्नल न आइन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियों ने उनके पख्तून निकाले थे, मगर पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे अगर। जी, ये थे मंजूर पश्तीन, जो कि अपना जो उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली निकाली थी या पॉलिटिकल एक उन्होंने अपना रैली की थी, धरना किया था, प्रोटेस्ट किया था,
पख्तून कौमी मूवमेंट का, उसमें वो ये बात कर रहे थे कि जर्नैलों को अपनी जगह पे रहना होगा वरना बंगालियों ने उनकी पतलूनें निकाली थी, पख्तून उनकी खाल निकालेंगे। जी हाँ, इस किस्म की बातें की जा रही हैं, उस पे जाहिर है कि काफ़ी रिएक्शन आ रहा है और लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि इस तरह से मंजूर पश्तीन ने बात की है और पख्तून इस तरह से जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन वो अकेले नहीं है, बहुत से और लोग भी हैं जिसमें इमरान खान की पार्टी के वर्कर्स भी शामिल हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से 9 मई को लेकर जो है तरह तरह की बातें की जा रही हैं। और इस बार फिर केयर टेकर गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं यानी कि अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका कहना ये है कि जी उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी 9 मई के वाकयात में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके लिए जी बिल्कुल ये हमारे आजकल जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ जी, अनवारुल हक काकड़ साहब, इनका कहना है कि जी किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें से ये कब निकलते हैं, लेकिन फिलहाल पख्तून कौमी मूवमेंट के मंजूर पश्तीन काफी टफ टाइम दे रहे हैं। लेकिन ईमान मजारी जो कि इमरान खान की पार्टी की मेंबर शीरी मजारी की बेटी हैं, बहुत एक्टिव हैं वो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्संस के इशू को लेकर। और जब भी यहाँ पर इस्लामाबाद में खास तौर से प्रेस क्लब के सामने जब कभी बलूचिस्तान के लोग आकर वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं कि मिसिंग पर्संस की पिक्चर्स होती हैं, एक दो बार मैं भी गई थी कवरेज के लिए, मैंने वो भी आपको दिखाया था, तो वहां पर मेरी ईमान मजारी से एक दो बार मुलाकात हुई है। बहुत एक्टिव हैं, बहुत लग के काम करती हैं और उन्होंने भी मंजूर पश्तीन के इस पॉलिटिकल रैली में शिरकत की और उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि उसके बाद ईमान मजारी के लिए भी एक हंगामा है और एक नेगेटिव न्यूज जो है या बुरा भला कहना जो है उसका सिलसिला जारी है सोशल मीडिया। जैसे कि आप दहशत गर्द हैं, जबकि आपके घरों तक तालिबान वापस आ चुके हैं, क्योंकि जो असल दहशत गर्द है, जो असल दहशत गर्द है वो GHQ में बैठे हुए हैं। मैं आज 3000 मामले रखती हूँ। सबसे पहले कि ये डॉलरी जंगें बंद की जाए, दूसरा कि तमाम लापता अफराद को रोका जा रहा है, जैसे कि आप दहशत गर्द हैं, जबकि आपके घरों तक तालिबान वापस आ चुके हैं, क्योंकि जो असल दहशत गर्द है, जो असल दहशत गर्द है वो GHQ में बैठे हुए हैं। मैं आज 3000 मामले रखती हूँ। सबसे पहले कि ये डॉलरी जंगें बंद की जाए, दूसरा कि तमाम लापता अफराद को सिर्फ और बाहिफाजत कामयाब किया जाए, और तीसरा कि तमाम जर्नैल कर्नैल जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की है, उनके कोर्ट मार्शल किए जाए। मैं अपनी बात का इख्तिताम एक नारे से करूंगी और मैं चाहती हूँ कि उस नारे का जवाब GHQ तक सुना जाए। ये जो दहशत गर्दी है, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, और ये थी ईमान मजारी। जी हाँ, और आपने देखा कि वो किस तरह से ललकार रही थी GHQ में बैठे हुए जर्नैलों को और वो बात कर रही थी कि इनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए। जो लोग मिसिंग पर्सन हैं बलूचिस्तान के, उनको फौरी तौर पे बाजियाब कराया जाए, फौरी तौर पे उनको यानी कि लेकर आए। और कहाँ पे गायब हैं वो लोग, किधर गए हैं, सब लोगों को मालूम है कि कौन उन्हें उठा के ले जाता है, कौन उन्हें कहाँ बंद कर देता है और क्यों वो लोग नहीं मिलते। तो बिल्कुल जिन लोगों के पास वो हैं, ईमान मजारी की डिमांड है कि फौरी तौर पे उनको लाया जाए। ये तो खैर हम भी बहुत टाइम से कह रहे हैं, हम भी बहुत बार बात कर चुके हैं मिसिंग पर्सन्स के ऊपर, लेकिन कोई असर नहीं होता। और साथ ही उन्होंने एक नारा भी लगाया, ईमान मजारी ने, वो नारा भी आपने सुना। और जाहिर है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये कहना है जी ईमान मजारी का। और उसके बाद पूरे मजमे ने इस नारे को बोला। अब अगर हम ये कहें कि जी ये तो भारत कर रहा है, तो नहीं जी, ये भारत नहीं कर रहा, ये भारत में नहीं हो रहा। ये लोगों की परेशानी, लोगों का दर्द है जिसकी वजह से लोग ये बात कर रहे हैं।
हम तो कह कह कर थक गए, बल्कि अभी तक कह रहे हैं कि हमारी एजेंसीज को, हमारी आर्मी को और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा, अपने आप को ठीक करना होगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अब सारी दुनिया में बात होने लगी है, सारी दुनिया को पता चल गया है कि किस तरह से करप्शन में किस किस का हाथ है, कौन कौन इन्वॉल्व है और किस तरह से मुल्क को चलाया जाता है, मुल्क के लोगों को दबाया जाता है, और क्या कुछ पाकिस्तान में हो रहा है अब वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि बेहतर यही है कि खुद को सही कर लें, बजाय इसके कि लोगों को डरा धमका के अपनी मर्जी से बात कहलवाने की कोशिश की जाए। बहरहाल हम देखते हैं, और हम सबसे बढ़कर ये हम दुआ करते हैं कि ईमान मजारी खैरियत से रहे, क्योंकि जिस तरह से बढ़ बढ़ कर वो बात कर रही हैं और बिल्कुल बोल्ड तरीके से सामने आके बात कर रही हैं, तो जाहिर है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, जो पाकिस्तान में होता रहा है, उसको देखते हुए थोड़ा डर लगता है उनके लिए। तो मैं यही कहूंगी कि अल्लाह करे कि बहुत वो ताकतवर रहें, बहुत पावरफुल रहें और इसी तरीके से बात करती रहें, मगर हिफाजत से भी रहें। खैर, हम चलते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी सिंध की कैबिनेट भी अनाउंस कर दी गई है, और सिंध की यानी कि केयर टेकर कैबिनेट सिंध की भी अनाउंस कर दी गई है, और उसमें जी एक ब्रिगेडियर साहब भी, जी हाँ, एक ब्रिगेडियर साहब को भी जो है मिनिस्टर बना दिया गया है। और यानी कि अब हो रहा यही है कि जी अब जब इन लोगों ने एज अ फौजी या एज अ कहना चाहिए आर्मी मैन जब खा खा के थक गए, तो अब उन्होंने सोचा चलो जी हम मिनिस्ट्री भी पकड़ लें, वरना फौजी का जो है वो मिनिस्ट्री में कोई काम होना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ सब कुछ चलता है, इस वजह से हम ये होता हुआ भी देख रहे हैं। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो है? हाथ फिराती रहे बस बैठी बैठी, ये प्यार है? अपने बेटे का बराबर के जी, तो ये साहिबा जो थी जो कह रही थी जी लप्पू सा सचिन है, और ये वो सुना, इनके ऊपर भी केस कर दिया गया है, और सचिन और सीमा के लॉयर ने इनके ऊपर केस कर दिया है कि जी इस तरह से कैसे किसी का मजाक उड़ा सकती हैं या ऐसे कैसे किसी को बोल सकती हैं। बहरहाल इन साहिबा का कहना ये है कि ये बड़ी आम सी लैंग्वेज है, और जहाँ पे ये रहती है इंडिया में, जिस एरिया में ये रहती है, वहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज आम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हरगिज किसी की इंसल्ट करना नहीं है, लेकिन बहरहाल जिसको बोला गया है उसको तो इंसल्ट ही लगेगा ना। अब अगर आप किसी को लप्पू झन्ना और अजीब सा कुछ बोलेंगी तो जाहिर है बुरा ही लगेगा। लेकिन बहरहाल इनके ऊपर केस कर दिया गया है, और इनका कहना ये है कि जी जो अदालत का काम है वो अदालत करेगी, और ये केस का जवाब जो है वो अदालत में ही देंगी। तो अब देखते हैं कि जी इनका केस कैसे आगे बढ़ता है, और किस तरह के मजीद हम ये किस्सा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सीमा हैदर और सचिन वाला जो स्टोरी चल रही है, वो मतलब वो किसी जगह पर उसका एंड होते हुए हम देख नहीं रहे, और कहीं ना कहीं से कुछ दिन के बाद फिर कोई बात निकल आती है और हमें आपको बताना पड़ जाता है, और फिर आप कहते हैं आप तो इनके पीछे पड़ गई हैं, मैं इनके पीछे नहीं पड़ गई हूँ। ये कोई ना कोई स्टोरी ले आते हैं, और फिर वो बताना एज अ जाहिर है कि जर्नलिस्ट और एक न्यूज एंकर के तौर पे मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कि क्या हो रहा है। खैर, हम चलते हैं आगे, और हम आपको ये भी बताते चलें के साथ साथ इमरान खान साहब जी अभी तक जेल में हैं, लेकिन बात ये की जा रही है कि मैकडोनल्ड्स के जो ऑफिशियल यानी कहना चाहिए कि आउटलेट्स हैं, उनको बंद किया जा रहा है अब्टाबाद में। जी हाँ, इमरान खान साहब तो खैर मेरा ख्याल है बड़े शौक से बर्गर खाते हैं, मैंने सुना है, लेकिन आजकल मिल नहीं रहे होंगे उनको जेल में। मगर ये जरूर है कि जगह जगह पर अब ये बताया जा रहा है कि मैकडोनल्ड के जो आउटलेट्स हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं, और यही बात की गई है अब्टाबाद के लिए भी। अब्टाबाद जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, और वहां पर भी अब ये आपको मैकडोनल्ड खाने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, और ये कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा। इस वजह से ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कंपनीज अपने ऑफिसेस को, अपने आउटलेट्स को बंद करती चली जा रही हैं। जी, ये है चीफ जस्टिस साहब, और उनका कहना ये है कि इदारों का काम अवाम की खिदमत करना है, हाउसिंग सोसाइटीज चलाना नहीं। जी हाँ, इनका इशारा शायद आर्मी की तरफ है, जो कि हाउसिंग स्कीम्स चलाते हैं, और उसमें चीफ जस्टिस साहब जो इस वक्त हैं उमर अता बंदयाल, उनका कहना ये है कि जी इदारों का काम अपना काम करना है जो उनके जिम्मे है। उनका हरगिज ये काम नहीं है कि वो हाउसिंग स्कीम्स चलाएं। लेकिन सर अब ये बात उनको समझाएगा कौन, ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें कुछ वो समझते हुए या समझाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये थे जी जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो कि पहुंचे हैं
वहां पर फैसलाबाद के उस इलाके में जहां पर चर्चेस को जला दिया गया, क्रिश्चियंस के घरों को जला दिया गया। कई लोगों का कहना ये है कि जी हमारे यानी उनकी 2 बच्चियों की शादियां थी और सारा जहेज का सामान जल गया। एक ने कहा कि भाई की शादी थी, 2 दिन बाद उनका पूरा घर जल गया, और बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके घरों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया। तो जस्टिस काजी फायज ईसा वहां पर उनके साथ खड़े होने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि जी उनकी हमदर्दियां हैं, उनके साथ पहुंचे थे। और उनका ये कहना था कि जी हजरत ईसा को तो मुसलमान भी मानते हैं, और अगर किसी ने ऐसा मुस्लिम ने किया है तो वो गलत किया है। लेकिन बात सारी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो नेक्स्ट चीफ कहना चाहिए कि चीफ जस्टिस के तौर पे जो है वो आने वाले हैं, और उनका नाम आ चुका है। और यही है कि जैसे ही इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस जाएंगे तो उनकी जगह पे जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभाएंगे। लेकिन सर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आपके वहां पे विजिट करने का कोई मतलब बनता नहीं था। आप खामखा वहां गए और वहां पे घूमे फिरे और आपने अपनी हमदर्दी दिखाई। बेहतर यह है कि आप अपने ऑफिस में बैठिए और वहां से आप सही फैसला कीजिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने ये सारा उधम मचाया, जिन्होंने ये सारी तोड़फोड़ की, जिन्होंने ये नुकसान किया है, जिन्होंने लोगों को हर्ट किया है। उनको जब आप अपने एज अ जज जब आप उनको सजाएं देंगे और सख्त किस्म की सजाएं देंगे, तभी हम मानेंगे कि वाकई में आपको इन लोगों से कोई हमदर्दी है। वैसे बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जानबूझ के कराया गया था ताकि लोगों की अटेंशन इस साइड पर हो जाए, और ये जो एक गड़बड़ घोटाला चल रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट में, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है और क्या हो रहा है, उस तरफ ध्यान ना जाए। इसके लिए ये भी कहा गया है, ये भी बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये हंगामा जो है स्टैब्लिशमेंट ने या एजेंसीज ने खुद करवाया था, इसलिए कि काफी देर तक ना कोई आया रोकने के लिए, ना रोका गया। यहाँ तक कि 20 से ज्यादा चर्चेस जो थे उनको जला दिया गया, उनको तोड़ दिया गया। तो ये सब लोग यानी हमारी पुलिस, हमारी फौज या एजेंसीज या जो यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं इस तरह की कार्रवाई को या इस तरह के हंगामे को रोकने के लिए, वो सब कहाँ थे? मटर छील रहे थे, सो रहे थे, घूमने गए हुए थे, फिल्म देख रहे थे, हो सकता है गदर 2 देख रहे हो, लेकिन फिर भी कहाँ थे ये लोग सब? और उसके बाद जब सारा हंगामा हो गया, सब तोड़ फोड़ दिया गया बुरी तरीके से, सब कुछ जला दिया, सारे चर्चेस को तोड़ दिया, नुकसान पहुंचा दिया, उसके बाद निकले और फिर आए। ये जी जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनका भी यही कहना है, जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं उनका भी यही कहना है कि कोई वहां पर रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। जो लोग आए थे ये तोड़फोड़ करने, वो भी कहीं बाहर के लोग थे, क्योंकि जो लोग वहीं रहते हैं, जो मुस्लिम्स वहीं रहते हैं इन क्रिश्चियन कॉलोनीज में, वो इन सब चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर आखिर जिनकी जिम्मे ये काम है कि इस किस्म के हंगामे को रोका जाए, इस तरह की चीजों को ना होने दिया जाए, वो लोग कहाँ थे? वो आखिरी वक्त तक क्यों नहीं सामने आए और उन्होंने ये सब कुछ कैसे हो जाने दिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसके ऊपर लोगों का, बहुत से लोगों का ख्याल यही है कि ये इसलिए होता रहा क्योंकि इन्होंने खुद करवाया था और ये चाहते थे कि कुछ हंगामा हो और ध्यान लोगों का उस तरफ हो जाए। बहरहाल हम जी, और अगली न्यूज़ हम आपको ये बताते चलें कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है और उसमें जो मिनिस्टर साहब हैं, जी हाँ, अभी जैसे आप जानते हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके जो मिनिस्टर्स, एक मिनिस्टर साहब जो है उनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो बहुत जल्द ही जो है वो $80 बिलियन तक ले जाएंगे। जी हाँ, ये जिनकी मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, ये साहब जो हैं ये अभी बिल्कुल जो गवर्नमेंट बनती जा रही है, बल्कि बनी भी नहीं है कंप्लीटली। और उनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को जो है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को ये ले जाएंगे $80 बिलियन तक। अब मुझे नहीं पता कौन सा नशा करते हैं और एक्सपोर्ट क्या करने वाले हैं, ये तो इन्होंने बताया नहीं कि जी एक्सपोर्ट में क्या है, इसलिए कि आप ना कुछ बना रहे हैं ना कुछ बाहर भेज रहे हैं, तो फिर अचानक से इतना बड़ा चमत्कार कैसे होगा, ये तो बहरहाल ये जो नए नए ताज़ा मिनिस्टर साहब बने उन्होंने बताया नहीं है। मगर खैर बता देंगे, जल्दी किस बात की है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की फैक्ट्री और घर सील। जी हाँ, पीटीआई के लोगों को एक एक करके जो है वो पकड़ा भी जा रहा है, और घर और फैक्ट्री की उस्मान डार साहब की भी सील कर दी गई है, जो कि इमरान खान साहब के साथी हैं और अक्सर इमरान खान साहब के साथ ही नजर आया करते थे, और इस वक्त इनके बारे में भी यही न्यूज जो है वो चल रही है।
साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर जब कोई मुजरिम फरार हो जाए, कानूनी दिफा का हक खो देता है, नवाज शरीफ वापसी पर जेल जाएंगे। ये कहना है बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब का कि नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे वो जेल जाएंगे, क्योंकि वो एक मुजरिम है और जेल से फरार है बकौल इनके। तो अब देखते हैं। फिलहाल तो नवाज शरीफ साहब के लिए खबर यही है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं तो अभी नहीं आ रहा, टाटा बाय बाय, जब आऊंगा तब देख लूंगा। तो जी नवाज शरीफ साहब तो फिलहाल अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, वहां पे आज जो खबर ज्यादा चल रही है वो यही है कि यासीन मलिक, जिसको कि इंडिया ने एक टेररिस्ट के तौर पर अरेस्ट कर रखा है, इसके ऊपर केस चल रहा है काफी सालों से, और उसकी पाकिस्तानी बीवी मशाल मलिक को जो है वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया। अब ऐसा चमत्कार सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा और कहीं नहीं। लेकिन हम आपको अपडेट करते रहेंगे और हम आपको पास न्यूज लाते रहेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।